हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ दोस्त चैनल पे। तो आज जो है परसेंटेज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं, या नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में भी वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से जा कर के भी देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब भी कंपेयर वाला सवाल आए तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसका फॉर्मूला लिख दिए थे। तो जो अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, हम इसको एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एकदम सही वीडियो को चुना है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ए बी का कितना प्रतिशत है या बी ए का कितना प्रतिशत है। जब इस तरह से सवाल आए तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं होता है, बस एक समझने का ट्रिक है। जैसे कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो इसमें जिससे कंपेयर किया जाए उसको नीचे रखा जाता है। यहाँ जो है ए का कंपेयर बी से किया जा रहा है तो बी को कर देंगे बटे के नीचे, ठीक है, और ए को कर देंगे ऊपर और गुना में कर देंगे 100%, ठीक है। अब जैसे में दूसरा है, यहाँ पे बोल रहा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है। तो इसमें जब भी इस तरह का सवाल आए तो इसमें बहुत स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसको नीचे करना है, ए को नीचे रखेंगे या बी को नीचे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर किससे किया जा रहा है, बी का कंपेयर ए से किया जा रहा है, ए का कितना प्रतिशत है, तो इसको हम लोग ए को नीचे रख देंगे और बी को इसमें कर देंगे ऊपर, गुना में हो जाएगा 100%, ठीक है। यानी आप एक चीज़ और समझ सकते हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक में समझना है तो जिसमें भी का लगा रहेगा उसको आपको नीचे में रख देना है। इसमें का लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बी का और ए का, तो जिसमें भी का लगेगा उसको नीचे कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से अब आता है अगला, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है या ए यानी कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि जब भी अधिक और कम वाला सवाल आए तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर में ए माइनस बी कर देंगे, यानी कि बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। अब ये मान लेते हैं कि ए बड़ा है बी से, जो कि आपको मान भी यहाँ पे दिख रहा होगा, ए 300 है और बी 200 है, ठीक है। तो उसी तरह से इसके नीचे में भी जहाँ पे कम है, कम रहे या अधिक रहे, ऊपर में क्या करना है, बड़ा में से छोटा को माइनस कर देना है। नीचे का भी छोड़िए, पहले ऊपर का देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि नीचे में क्या आएगा। यहाँ देखिए ए का कंपेयर बी से किया जा रहा है तो यहाँ पे बी को नीचे कर देंगे, और सेम नीचे में बी का कंपेयर ए से किया जा रहा है तो यहाँ पे ए नीचे रख देंगे और गुना में कर देंगे 100%, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो 100% ही करेंगे। या नहीं तो आपको अगर समझना है तो आप एक तरीका और से समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी आपको का दिखे, जिसमें भी का लगा रहे या फिर जिसमें भी का लगा रहे या जिसमें से लगा रहे, ये यानी कि का और से जिसमें भी लगा रहे वो नीचे आएगा। आप देख सकते हैं बी में का लगा है तो बी नीचे आया है, ए में का लगा तो ए नीचे आया, उसी तरह से बी में से लगा है यहाँ पे बी नीचे, फिर ए में से लगा है तो ए यहाँ पे नीचे आया। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान है, बस आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब सवाल पे चलते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 7 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज हम लोग 8वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 25% का मतलब क्या होता है, 25% इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं, या तो आप 100 मान करके बनाइए या तो रेशियो मान करके। तो रेशियो सबसे आसान तरीका है, रेशियो से ही हम लोग बनाएंगे। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। अब ये 4 ए का है मान है या बी का मान है, तो देखिए यहाँ पे ए का जो वेतन है बी के वेतन से किस में लगाए, देखिए बी में से लगाए, आप से पकड़ना है, किस में लगाए, बी में लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे में ये मान है 4, ये बी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए रेशियो बी लिखेंगे,
तो बी का मान 4 हो जाएगा, ठीक है, रेशियो। तो ए का मान कितना होगा, 4 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि 5:4। तभी तो हुआ कि ए का वेतन क्या है, ए का वेतन जो 5 है बी के वेतन से 25% अधिक है, ठीक है। तो बताना है कि बी का वेतन जो ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो अभी तुरंत आपको बताएं कि जब भी कम या अधिक का सवाल आए क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है ए माइनस बी बटे, जिससे कंपेयर किया जाए उसको नीचे। यहाँ ए से कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि ए में, यहाँ पे देखिए ए में से लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ए को नीचे कर देंगे और गुना में कर देंगे 100%। तो ए माइनस बी, ए कितना है, 5 है, तो 5 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 1 बटे में। ए का मान यहाँ पे 5 है तो कर देंगे 5, ठीक है, गुना में हो जाएगा 100%। और जब 5 से इसको कटाएंगे ये कट जाएगा 20 बार में, तो बराबर में हो जाएगा 20%। 20% ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं है, अभी इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा ये बताना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 25% की जगह 20% लिए हैं। तो अब इसको क्या करना है, रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 जो है ये किसका वैल्यू है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे देखिए से किस में लगा है, बी में लगा है। तो ये जो मान हो जाएगा ये बी का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी का मान। तो अभी हम लोग ए रेशियो बी निकालेंगे, ए रेशियो बी। तो बी का मान 5 आ जाएगा और अधिक बोल रहा है तो 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा ए का मान। तो ए रेशियो बी 6:5 आ गया है। अब क्या बोलता है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। जब भी आप ये कम या अधिक वाला वर्ड आपको अगर दिख जाए तो ऊपर में क्या करना है, बड़ा में से छोटा को पहले घटा देंगे। तो 6 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 1, लिख देंगे 1 बटे में। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं, यहाँ बी का कंपेयर ए से हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ए के वेतन से किस में लगा है, ए में लगा है, तो ए को नीचे कर देंगे, ठीक है। तो ए का मान 6 है तो 6 को कर देंगे नीचे, गुना में कर देंगे 100%। अगर आपको, अगर इस 100% को अगर आप साइड करें तो 1/6 का अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू का अगर परसेंटेज मालूम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका मान हो जाएगा 16.2/3% हो जाएगा, ठीक है, 2/3%। और ये कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू जो आपको याद करना पड़ेगा हर का, जैसे कि 1 का होता है 100% हो जाएगा, 1/2 का 50% होता है। तो एक वीडियो में जो है इसी सब के बारे में सिर्फ बताएंगे। तो फ़िलहाल अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, अगले इसके वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे क्यू होगा, क्वेश्चन ए हो गया है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 14.2/7% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। अगर आपको पता है तो आप पहले भी बना सकते हैं और फिर अपना आंसर मिला लीजिएगा, तब तक हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू को लिखेंगे। 14.2/7% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू को जब हम लिखेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 आ जाएगा, ठीक है। और ये 7 जो हो जाएगा ये बी का मान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बी से कंपेयर किया जा रहा है, किससे, बी से, बी में से लगा है तो बी से, तो नीचे बी हो जाएगा। तो इसका लिखेंगे ए रेशियो बी, इसका लिखेंगे तो बी का मान 7 हो जाएगा। और यहाँ पे अधिक बोल रहा है, अधिक बोल रहा है तो इसमें 7 में 1 जोड़ देंगे, और कम बोलेगा तो घटा देंगे। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो ए का मान आ जाएगा 8, यानी कि ए और बी का रेशियो 8:7 आ गया है। तो अब कहता है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। फिर से कम या अधिक आ रहा है तो बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, 8 में से 7 जाएगा 1 बटे में बी का मान आएगा या ए का मान आएगा। तो देखिए ए के वेतन से कंपेयर ए से किया जा रहा है, ए से किया जा रहा है तो ए को नीचे लिख देंगे।
ए का मान 8 है, 8 को नीचे लिख देंगे। अगर आपको 1/8 का डायरेक्ट अगर इसका परसेंटेज वैल्यू मालूम है तो इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%। ठीक है, या नहीं तो आप इसको या नहीं तो अगर आप इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं 1/8 गुना में 100%। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12.5% ही आएगा। जैसे कि 4 से खिलाएंगे 2 बार में, 4 से ही कट जाएगा 25 बार में, और 25/2 यानी कि 25 का आधा होता है 12.5, तो 12.5% आ गया। तो 12.5% ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। इसमें कम है, इसके पहले सवाल में क्या था, अधिक था, अब कम आ गया। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू को लिखेंगे। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3 होता है। ठीक है, ये 3 किसका मान है, ये बी का मान आ जाएगा, क्योंकि कंपेयर यहाँ पे किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, बी से कंपेयर किया जा रहा है, तो बी का मान हो जाएगा 3। तो अब लिखेंगे ए रेशियो बी लिखेंगे, बी का मान हो जाएगा 3। और यहाँ पे देखिए कम बोल रहा है, तो 3 में से 1 घटाएंगे, अधिक हो रहा था तो जोड़ते थे, कम है तो 3 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 2, तो 2:3 ए और बी का मान आ जाएगा। तो अब कहता है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक या कम जब भी आए बड़ा में से छोटा को घटाइए। ज़रूरी नहीं है ए ही हमेशा बड़ा हो, कोई भी बड़ा रहे, बस बड़ा में से छोटा को घटाना है। 3 में से 2 जाएगा 1 में। अब है बी का वेतन ए के वेतन से, तो ए का मान कितना है, यहाँ पे ए से कंपेयर किया जा रहा है, ए से, तो ए के मान को हम लोग नीचे रख देंगे। ए का मान कितना है, 2 है, तो 2 को नीचे कर देंगे और गुना में कर देंगे 100%। या नहीं तो आपको डायरेक्ट अगर 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है तो ये 50% होता है। या नहीं तो आप 2 से 100 को कटा भी सकते हैं, 2 से जैसे कटाएंगे ये भी 50% ही आ जाएगा। ठीक है, तो 50% ऑप्शन डी है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए इसके अगले सवाल पे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 16.2/3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो आप खुद से भी तब तक बनाइए, तब तक हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले 16.2/3% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू को लिखेंगे, जिसका कि मान होता है इसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा, तो ए रेशियो बी लिखेंगे, तो बी का मान हो जाएगा 6, फिर रेशियो ए का मान कम बोल रहा है, कम अगर बोले तो 6 में 1 को घटा देंगे, 1 को जैसे घटाएंगे तो आ जाएगा ए का मान 5, तो ए रेशियो बी 5:6 आ गया है। अधिक या कम बोल रहा है तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, 6 में से 5 जाएगा 1 में, नीचे किसका मान हो जाएगा, नीचे ए का मान आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है कंपेयर ए से किया जा रहा है, ए से कंपेयर किया जा रहा है, ए का मान 5 है, नीचे रख देंगे। तो 1/5 का आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप 100% लिखिए और 5 से इसको कटा दीजिए। 5 से जैसे कटाइएगा ये 20 बार में कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इसमें सिंपल 40% दिया है, उसके पहले क्या था, बटे उटे में दिया था, यानी पूर्णांक में दिया था। तो सबसे पहले 40% है, अब आप जब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो ये 2/5 आता है। या नहीं तो हम आपको साइड में बता देते हैं, 40/100, 100 कीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2/5, ये डायरेक्ट आप याद भी कर रख सकते हैं। ये 5 जो आएगा ये बी का वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बी से कंपेयर किया जा रहा है, जिससे कंपेयर किया जाए उसका मान नीचे होता है, तो ये बी का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे ए रेशियो बी, बी का मान हो जाएगा 5, रेशियो कम बोल रहा है, कम बोले तो 5 में से ऊपर वाले को घटा देंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो ए का रेशियो आ जाएगा 3, यानी कि 3:5। तो कहता है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। यहाँ पे ए से कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि नीचे में ए आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अधिक या कम है तो क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, 5 में से 3 जाएगा 2 बटे में, ए का वेतन कितना है,
यानी कि ए का मान 3 है, 3 कर देंगे, 2/3 गुना 100%। अगर आप 100% को साइड रखें, डायरेक्ट अगर आपको 2/3 का अगर परसेंटेज वैल्यू अगर आपको मालूम है तो आप इससे डायरेक्ट बना सकते हैं। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 66.2/3%। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, मोहन का वेतन विजय से 60% अधिक है, तो विजय का वेतन मोहन से कितना प्रतिशत कम होगा ये बताना है। उसमें ए और बी था, इसमें बस ए और बी की जगह नाम आ गया है, मोहन और विजय दे दिया गया है। तो इससे घबराने का बात नहीं है। इसके चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, परसेंटेज को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 60% का मान होता है 3/5 आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 जो है किसका है, किसका मान आएगा, मोहन का या विजय का। तो देखिए विजय से कंपेयर किया जा रहा है, विजय से, तो जिसमें से या का लगा रहे, ये वाला का नहीं, जिसमें यहाँ पे लास्ट में जो लगा रहे, लास्ट में से, तो विजय से, तो ये जो है विजय का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं विजय। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे मोहन का एम, लिख देते हैं विजय का भी। तो यहाँ पे आ जाएगा मोहन का 5 रेशियो, यहाँ पे अधिक बोल रहा है, 5 में 3 जोड़ देंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो मोहन का रेशियो 8 आ जाएगा। यानी कि मोहन और विजय का रेशियो 8/5 है। तो कहता है कि विजय का जो है वेतन मोहन से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे कम या अधिक आ गया, तो ऊपर में क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। 8 में से 5 जाएगा 3 बटे में, नीचे में किसका मान आएगा, तो विजय का वेतन जो कंपेयर किया जा रहा है किससे, मोहन से किया जा रहा है, मोहन से, मोहन से। तो मोहन का मान कितना है, 8 है, 8 को कर देंगे नीचे में, गुना में हो जाएगा 100%। या तो आप इसको सॉल्व करिए या नहीं तो आप 100 को साइड करिए। 3/8 का अगर आपको डायरेक्ट अगर मान पता है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका मान होता है 37.5% हो जाएगा, या नहीं तो 37.5% अगर आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा होगा तो इसका 37.5 मतलब क्या होता है, 37.5, तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से रखिए, अगर आप पॉइंट में दिया गया है तो 0.5 और बटे में दिया गया है तो 1/2, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। ये अब जो है थोड़ा अलग सवाल है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। एक संख्या में क्या हो रहा है कि 20% की, 20% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना होगा। इसको आप बहुत ही अच्छा से समझिए, आपको जो है ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ये बहुत ही आसान है, बस समझने का काम है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको 100 मान करके पहले बनाते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो 20%, या तो इसको रेशियो से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रेशियो से ही बनाते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 5 से 6 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे यहाँ पे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कहता है कि मूल संख्या पर वापस आने के लिए, पहले तो मूल संख्या कितना था, 5 था, 5 से 6 कर दिए, 5 था 5 से 6 कर दिए, 20% जैसे वृद्धि किए 6 हो गया। फिर कहता है कि मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना होगा। यानी कि इसका मतलब समझिए कि अब हमको जो है 5 से 6 आ गए, 6 से अब वापस जो है 5 आना है, तो कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। यानी कि 20% बढ़ करके 6 पे आ गए, अब 6 से वापस जो है 5 पर जाना है, तो कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो आप इसको भूल जाइए, बस इस दोनों को देखिए। तो कितना प्रतिशत कम, कम या अधिक जब भी आए बड़ा में से छोटा को घटाइए, तो 6 में से 5 जाएगा 1 बटे, और इसमें कंपेयर किससे किया जा रहा है, यानी कि इसमें मूल संख्या को रखना है। मूल संख्या इसमें कौन सा है, 5 या 6 है, 6 है, यानी कि पहला वाला संख्या। ये भी पहला है, ये 5, लेकिन इसको नहीं देखना है, बस ये दोनों में देखना है। तो इस दोनों में 6 को नीचे कर देंगे तो 1/6, और 1/6 का आपको तो पता है ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 16.2/3%, जो कि ऑप्शन ए में राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी टाइप के 2-3 सवाल को करवाएंगे,
तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या में 33.1/3% की वृद्धि की जाती है तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना होगा, ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 33.1/3% जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू पहले लिखेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, 1/3, ठीक है। यानी कि संख्या पहले क्या था, 3 था। 3 में जो है जब 33.1/3% का वृद्धि करेंगे यानी कि इसमें +1 कर देंगे तो ये संख्या 4 पे आ जाएगा। अब बोलता है कि 3 से 4 पर तो हम आ गए, अब 4 से हमको जो वापस 3 पे जाना है तो कितना प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा। यानी कि अब बस इस दोनों को रिलेट करना है कि 4 से 3 पे जाना है तो कितना प्रतिशत कम होगा। तो सबसे पहले कम या अधिक आए, 4 में से 3 को घटाएंगे, आ जाएगा 1, लिख देंगे, फिर बटे में। अब इसमें जो है मूल संख्या कौन सा है, इस दोनों में मूल संख्या 4 है तो 4 को कर देंगे नीचे, ठीक है, और इसको कर देंगे गुना 100%। और अगर 4 से इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 25 बार में, क्योंकि 25 चौक 100 होता है, तो बराबर 25%। 25% ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ये लास्ट ही है। इसके बाद हम लोग जो अगले वीडियो में नेक्स्ट यानी कि 2 टाइप ख़त्म हो चुका है, तीसरे टाइप पे चलेंगे। तो इसमें कहता है कि यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है तो बताइए महेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम होगा, ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 150% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, 150%। अगर इस 150% का फ्रैक्शन वैल्यू तो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको कैसे लिखेंगे, 150 बटे में कर देंगे 100। और जब इसको 50 से ये कट जाएगा 3 बार में, 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में, इसका फ्रैक्शन में मान आ जाएगा 3 बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। ये जो 2 है ये महेश का है कि मोहन का है, तो यहाँ पे देखिए महेश से कंपेयर किया जा रहा है, महेश से जिससे कंपेयर किया जाए उसको नीचे में रखते हैं। तो महेश का मान कितना आ जाएगा, महेश का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों एम से ही स्टार्ट है। यहाँ पे लिख देते हैं मोहन और लिख देते हैं महेश, ठीक है, मोहन और महेश। तो महेश का मान आ जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे अधिक बोल रहा है तो 2 में 3 जोड़ देंगे। जैसे ही 2 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा मोहन का रेशियो 5 आ जाएगा। तो मोहन और महेश का रेशियो निकाल लिए हैं 5:2। तो बताना है कि मोहन की आय महेश से कितना प्रतिशत कम है, कम या अधिक का, यानी कि कम या अधिक आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा में छोटा को घटाएंगे, 5 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे में। अब देखिए महेश की आय मोहन से, महेश की आय जो मोहन से कितना प्रतिशत है, तो मोहन को हम लोग क्या कर देंगे, नीचे में रखेंगे। मोहन का मान 5 है, 5 को कर देंगे नीचे और गुना में कर देंगे 100%, ठीक है। 3/5 का अगर आपको परसेंटेज में मान पता है तो ठीक है, नहीं तो आप 5 से इसको कटाइए, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, और 20 गुना 3 हो जाएगा 60%। 60% जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में टाइप 2 क्वेश्चन भी समाप्त होता है, और डेली हर एक टाइप के क्वेश्चंस को लाएंगे। लगभग 10 से 11 टाइप है, जिसके बाद परसेंटेज चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपसे खुद से बन रहा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें जिसको कि मैथ ज़रा भी समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए ही ये सब बनाए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।